अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ख़ासकर सर्दियों में इन दिनों में ठंड की वजह से मुर्गियों में एक जो प्रॉब्लम है वो आम फेस सबको करना पड़ रही है। वो ये है कि मुर्गियों का जो ताज है, मुर्गी या मुर्गे की जो कलगी है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। लिहाजा अगर आप भी इस बीमारी को फेस कर रहे हैं या फिर अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आपको मैं कुछ स्टेप बताने वाला हूँ, लिहाजा गौर फरमाइए। सर्दियों में खासकर कोल्ड स्ट्रेस की वजह से मुर्गियां जो है वो दबाव का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से मुर्गियों में खासकर उसका जो चेहरा है वो आपको फीका नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर मुर्गियों में उसका जो कलगी का रंग है वो काला होना शुरू हो जाए तो मुर्गियां फ़ौरन से अंडों की प्रोडक्शन को भी कम कर देती हैं और मीट की प्रोडक्शन को भी कम कर देती हैं। वेट लूज़ शुरू हो जाता है, वो अपने वेट को अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं रख पाती। तो भाई सबसे पहले अगर आपकी मुर्गियों में ये फेस सामना करना पड़े तो आपने अपनी मुर्गियों को लहसुन, अदरक, प्याज और उसमें काला नमक जो है वो इस्तेमाल करवा के उसकी गोलियां अपनी मुर्गियों को खिलानी है हफ्ते में 2 दफ़ा। इंशाल्लाह आपकी जो मुर्गी है वो किसी भी दबाव का शिकार इससे नहीं होगी और आपकी मुर्गी का इम्यून सिस्टम भी मज़बूत रखेगा। देखें भाई, सबसे पहले अगर आपकी मुर्गी का जो कलगी का रंग है वो काला होना शुरू हो जाए तो सबसे पहले आपने अपनी मुर्गी के हाजमा को चेक करना है। क्या आपकी मुर्गी का जो पोटा है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आपने उसे पकड़ कर हाथ से चेक करना है कि मुर्गी का जो पोटा है वो अंदर से खाली है, जो मुर्गी ने खुराक खाई है वो हज़म हो गई है। अगर हज़म नहीं हुई, पोटे में ही रुकी हुई है, तो आपने अपनी मुर्गियों में नमक, काला नमक जो है वो इस्तेमाल करवाना है, या आप लेमन का रस इस्तेमाल करवा सकते हैं, या आप सिरका जो है वो यूज़ करवा सकते हैं, ताकि आपकी मुर्गी का जो हाजमा है वो अच्छे तरीके से काम कर सके। और इसी के साथ अगर आपकी मुर्गी को ठंड लग जाती है ख़ासकर सर्दियों की रातों में, तो इस वजह से भी आपकी मुर्गी जो है वो उसकी जो कलगी है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा कोशिश करें कि ठंड से मुर्गी को बचाने के लिए खुराक ऐसी दें कि मुर्गियों का जो जिस्म है वो अंदर से गर्म रह सके, मुर्गी जो है वो हरारत मेंटेन रख सके। तो आप बजाय ये करने के मुर्गी के डरबे को चारों अतराफ से ढाँप दें, ऐसा ढाँपें कि आपकी मुर्गी जो है वो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, मुर्गी जो है वो दबाव का शिकार हो जाए, सांस में दिक्कत महसूस होने लगे। आपने ये हरगिज़ नहीं करना, बल्कि आपने अपनी मुर्गी का जो केज है उसको हवादार रखना है, ताकि उसमें फ़्रेश हवा भी आती जाती रहे। और इसी के साथ आपने सर्दियों में मुर्गियों के लिए डंडों का इस्तेमाल करवाना है, ताकि मुर्गियां जो है वो आसानी के साथ रात के टाइम डंडों के ऊपर बैठ सकें और अपने जो पाँव हैं वो डंडों के ऊपर रख सकें, क्योंकि सर्दियों में मिट्टी जो है वो ठंडी होती है और मुर्गियाँ जो है वो ठंड महसूस करने लगती हैं। अगर आप डंडों का इस्तेमाल करवाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आप सर्दियों में खासकर अगर धूप निकलती है तो अपनी मुर्गियों को धूप में लाजमी रखें, और इसी के साथ अपनी मुर्गियों की जो डब्बे की सफाई है वो भी लाजमी रखें। इंशाल्लाह आपकी मुर्गी में किसी भी किस्म की बीमारी का इन्फेक्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी किस्म का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।